दोस्तों, भारत हमेशा से ही विविध धर्मों का देश रहा है। परंतु यदि हम इतिहास देखें तो हमें हिंदू धर्म से प्राचीन कोई भी धर्म नहीं मिलता, जिससे पता चलता है कि ये धर्म प्रकृति की शुरुआत के साथ ही स्थापित है। इस धर्म के विचारों से अलग अन्य शाखाओं जैसे बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख आदि का अस्तित्व आया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ईसाई धर्म किस प्रकार हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। साथ ही ऐसी क्या घटनाएं या साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यीशु भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुआ करते थे। दोस्तों, प्रकृति निर्माण के शुरुआती समय से ही हिंदू धर्म के साक्ष्य मिले हैं। फिर आने वाले समय के साथ विचारों में मतभेद होने के कारण अन्य व्यक्तियों जैसे बौद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि ने अपने विचारों के अनुरूप नई नई शाखाएं विकसित की थी। ये सब खुद को ईश्वर का एक दूत मानते थे, परंतु बाद में इनके अनुयायियों ने शाखाओं को अलग अलग धर्मों का नाम दे दिया और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म तो एक ही है, जो है सनातन। बाकी अन्य सब तो स्थितियों के अनुरूप उत्पन्न होते गए तथा भारत ने देश से बाहर के धर्मों को भी स्वीकार कर लिया, जिसके कारण यहाँ आपको अधिकांशतः सभी धर्म देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही एक धर्म है ईसाई धर्म, जो है तो भारत से बाहर का, परंतु भारत के व्यक्तियों ने उसे इतने अच्छे तरीके से अपनाया है कि आज भी आपको इसका विस्तार यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईसाई धर्म के गुरु यीशु भी हिंदू धर्म को मानते थे। इसके बहुत से सबूत भी हमें भारत में देखने को मिले हैं, परंतु ये बताने से पहले हम आपको यीशु अर्थात ईसा मसीह के जीवन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। ईसा मसीह को इब्रानी में यीशु या येशुआ कहते थे, फिर इंग्लिश में ये जेशुआ हो गया। आगे चलकर यही जेशुआ बिगड़कर जीसस हो गया। दोस्तों, जीसस क्राइस्ट के जन्म के संबंध में अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं। ईसाई धर्म पुस्तक के अनुसार माता मरियम गैलीलिया प्रांत के नौजरत गांव की रहने वाली थी, जहां उनकी सगाई यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी, परंतु विवाह के पूर्व ही वो परमेश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई थी और उन्हीं की आज्ञा से यूसुफ ने भी मरियम को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। फिर यहूदी प्रांत के बेथलेहम गांव में 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, परंतु वहां के राजा हेरोद के अत्याचार से बचने के लिए उनका परिवार मिस्र जाकर रहने लगा था। अन्य सिद्धांत मैथ्यू एक्ट के अनुसार ईसा का जन्म तो बेथलेहम में हुआ था, परंतु वहां के राजा हेरोद ने वहां पर 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया था। ये जानकर ईसा मसीह का परिवार वहां से मिस्र चला गया था। फिर वहां से कुछ समय बाद वे नजारत में बस गए थे। हालांकि ईसा मसीह के जन्म से लेकर लगभग 12 वर्ष तक का तो इतिहास देखने में मिलता है और यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते हुए भी बताया गया है। परंतु उसके बाद 13 साल से 29 साल तक की उम्र तक उन्होंने क्या किया, इसका जिक्र न तो बाइबल और न ही किसी अन्य ग्रंथ में देखने को मिलता है, जिसके चलते ईसाई उन्हें मिस्ड ईयर भी कहते हैं। फिर 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने यूहन्ना नामक संत से दीक्षा ले ली थी। इसी के बाद से उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया था। बाद में 32 वर्ष की उम्र में शुक्रवार के दिन 30 मार्च को उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। इसलिए ईसाई आज भी इस दिन को गुड फ्राइडे के नाम से मनाते हैं। माना जाता है कि सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वो पुनः जीवित हो उठे थे, इसलिए ईसाई इस दिन को ईस्टर के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, इन 13 से 29 के बीच के 16 सालों के बारे में बहुत से मतभेद सुनने को मिलते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि इस अवधि में यीशु सत्य की खोज के लिए भारत आए थे और इसका समर्थन भारतीय दार्शनिक ओशो भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी भी इंसान सत्य की खोज करना चाहता है तो वो पूर्वी देशों की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उनके मुताबिक यीशु के 13 से 29 साल तक का वर्णन द न्यू टेस्टामेंट में भी नहीं मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि ईसा मसीह भारत आए थे और यहाँ आकर वो 500 साल से चले आ रहे बौद्ध धर्म के विचारों से बहुत प्रभावित भी हुए थे। परंतु ईसाई इसे सही नहीं मानते हैं। सन 1887 में एक रूसी विद्वान निकोलस ने अफगानिस्तान व तिब्बत का दौरा किया था। साथ ही लद्दाख में रखे द लाइफ ऑफ सेंट ईसा का भी उन्होंने फ्रेंच में अनुवाद किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि यीशु ने 13 से 29 वर्षों के बीच में तिब्बत के लामाओं से शिक्षा ली थी और फिर इसी के साथ वो यरूशलेम गए, जहां उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इसका प्रभाव आपको उनके उपदेशों में देखने को मिल जाता है।
अगर आप कभी भी बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के उपदेशों को सुनेंगे तो उनमें आपको इसी कारण बहुत सी समानताएं भी देखने को मिल जाएंगी। चूंकि ईसा मसीह यहूदी थे, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहूदी तो हिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन ईसा मसीह इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनके संदेश होते तो बहुत प्रभाववान थे, किंतु वो यहूदी धर्म से बिल्कुल ही हटकर हुआ करते थे। यही कारण रहा कि यीशु को धर्म से अलग जाते देख यहूदियों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। दोस्तों, आपको ओशो के अलावा बहुत से ऐसे भारतीय व्यक्तियों की किताबों में जिक्र मिलेगा कि यीशु भारत आए थे और यहाँ के योग दर्शन से बहुत प्रभावित भी हुए थे। स्वामी परमहंस योगानंद की किताब द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, द रेजरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट विद इन यू में भी ये उल्लेख मिलता है कि यीशु ने भारत में बहुत वर्ष बिताए थे तथा ज्ञान दर्शन और योग दर्शन से खुद की क्षमताओं में भारी वृद्धि की थी। इसके अलावा द फिफ्थ गॉस्पेल नाम की किताब, जो कि डॉक्टर फिदा हसनैन और उनके साथियों द्वारा लिखी गई है, उन्होंने इस किताब में ऐसे बहुत से रहस्यों का खुलासा किया है जिन्हें ईसाई मानने से इनकार करते हैं। इस किताब में वर्णन मिलता है कि ईसा मसीह 13 से 29 वर्ष तक भारत में ही रहे थे। साथ ही उन्होंने नाथ संप्रदाय में शिक्षा ग्रहण की। फिर सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान उन्होंने अपने प्राण सहस्त्रार चक्र में चढ़ा लिए और खुद को समाधि में लीन कर लिया था, जिससे वो मरे के समान हो गए थे और लोगों ने उन्हें मरा समझकर दफन कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम सही हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करता है। ऐसा ही कुछ यीशु के साथ भी हुआ। ईसा मसीह के गुरु चेतनानाथ यूहन्ना यहूदियों से बहुत नाराज रहते थे। जब उन्हें ध्यान द्वारा पता चला कि यहूदी ईसा मसीह के शरीर को बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो वो अपने शरीर को हिमालय में छोड़कर आंतरिक चेतना के साथ यरूशलेम पहुंचे। वहां उन्होंने जीसस को कब्र से निकाला और ईसा को समाधि से उठाया और फिर उनके घावों को ठीक कर वो उन्हें अपने साथ फिर से हिमालय ले गए। दोस्तों, हिमालय के निचले हिस्से में ईसा मसीह ईशानाथ बनकर 120 सालों तक जीवित रहे और फिर पहलगाम में उन्होंने समाधि ले ली। दोस्तों, इसे लेकर वर्तमान बीबीसी की एक रिपोर्ट भी जारी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीनगर के एक गांव की इमारत को रोजावल के नाम से जाना जाता है। इस रोजावल में एक मकबरा है। ऐसा माना जाता है कि इसी मकबरे में ईसा मसीह का शव रखा है, परंतु आधिकारिक तौर पर इसे हजरत यौजा आसिफ की मजार के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात तो ये है कि मुसलमानों की कब्र तो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती है, परंतु ये कब्र हिंदू संतों की समाधि के जैसे ही पूर्व से पश्चिम की ओर बनी है। इसी के पास एक पत्थर पर पैरों के निशान भी मिले हैं, जिनमें कुछ कीलों के निशान भी हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये ईशानाथ की ही समाधि है। यहाँ रहने वाले लोग भी बताते हैं कि मुस्लिमों ने ही ईशानाथ को यौजा आसिफ का नाम दिया था। इसकी चर्चा सबसे पहले 1747 में सुनने को मिली थी, जब मुस्लिमों के गुरु मोहम्मद आजम ने अपनी किताब तारीख-ए-आजम में बताया था कि ये कब्र किसी विदेशी उपदेशक की है। बीबीसी चैनल ने इस पर हिडन स्टोरी ऑफ जीसस के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें दावा किया गया है कि यौजा आसिफ ही ईसा मसीह थे। एक अन्य पुस्तक द बाइबल इन इंडिया में वर्णन मिलता है कि ईसा मसीह श्री कृष्ण के भक्त थे। इसके अनुसार ईसा मसीह कुछ दिन जगन्नाथपुरी में रहे, जिसके बाद उनका नाम कृष्ण पड़ गया था, जो कि यूरोप में कृष्ण से क्राइस्ट हो गया था, तथा ईसा को यूरोप में जीसस कहा गया, जिससे ईसा कृष्ण का नाम जीसस क्राइस्ट हो गया था। हालांकि ईसाई इसे पूरी तरह नकारते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी कल्पना, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रमाणों के अनुसार यीशु कृष्ण भक्त थे और उन्होंने अपना बीच का समय भारत में ही गुजारा था। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।